सोचिए, एक लंबी थका देने वाली रात है। शहर की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी है और दिमाग में बस एक ही ख्वाहिश है, घर। बस किसी तरह एक कैब मिल जाए और सीधा घर पहुंचकर बिस्तर पर गिर जाएं। लेकिन क्या हर सफर अपनी मंजिल तक पहुंचता है? कुछ सफर आपको कहीं और ही ले जाते हैं। निशा की भी उस रात बस यही एक छोटी सी ख्वाहिश थी। ऑफिस से देर रात निकली, पूरी तरह थकी हुई और घर जाने के लिए एकदम बेताब। उसने अपना फोन निकाला और कैब बुक करने वाली ऐप खोली। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। निशा के रोजमर्रा के रूटीन में एक बहुत ही छोटे से अजीब से इत्तेफाक से, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे वो आसानी से नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन शायद उसे करना नहीं चाहिए था। तो ये है निशा, 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उसकी थकान की कहानी साफ साफ बता रहे थे। उसने ऐप पर कैब बुक की और स्क्रीन पर एक नाम चमका, ड्राइवर महेश पाटिल। निशा ने एक गहरी सांस ली। अजीब बात है, लगातार तीसरी रात उसे यही ड्राइवर मिला था। खैर, कुछ ही देर में एक सफेद कार उसके सामने आके रुकती है। ड्राइवर महेश एक जानी पहचानी आवाज में पूछता है, मैडम, वही पवई वाला रास्ता सही है ना? निशा एक पल के लिए रुक जाती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि उसने कभी उसे अपना इलाका बताया हो, पर फिर वो उस ख्याल को झटक देती है। शायद ऐप में लोकेशन दिखती होगी। इतनी थकान में सोचने की हिम्मत कहाँ थी। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और यहीं से ये सफर एक जाने पहचाने रास्ते से हटकर एक बिल्कुल अनजाने मोड़ पर आ जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ ही मिनटों के बाद गाड़ी को JVLR की तरफ मुड़ना था, पर वो अंधेरी कुर्ला रोड के एक सुनसान वीरान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। ये वो रास्ता नहीं था जो ऐप दिखा रहा था। यहाँ तो बस बंद फैक्ट्रियों की टूटी फूटी दीवारें थीं और झिलमिलाती पीली स्ट्रीट लाइट्स, जिसमें हर परछाई अपनी असली लंबाई से दुगनी और डरावनी दिख रही थी। निशा की हिम्मत तो नहीं हुई कि वो रास्ते के बारे में पूछे, तो उसने बस इतना कहा, भैया रेडियो चला लेंगे क्या? महेश ने बिना कुछ बोले कार का रेडियो बंद कर दिया और रियर व्यू मिरर से उसे देखते हुए कहा, इससे अच्छा सन्नाटा है मैडम। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जिसने कार के अंदर की हवा को एकदम भारी कर दिया। और फिर हकीकत जैसे हाथ से फिसलनी शुरू हो जाती है। जो रेडियो बंद था उससे अचानक 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। और फिर खामोशी। सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट का बोर्ड जिस पर लिखा था 24/7। अगले मोड़ पर जब दोबारा देखा तो उसका 24/7 वाला हिस्सा जला हुआ था। निशा घबराकर अपना फोन देखती है। नेटवर्क का आइकॉन गायब और GPS का तीर एक ही जगह पर जम गया था। और ठीक उसी पल जब निशा की दुनिया सिमट रही थी, बाहर की असली दुनिया से एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो सब कुछ बदल देता है। फोन पर उसकी दोस्त सना थी। निशा की आवाज कांप रही थी। वो बोली, हाँ बस 10 मिनट पहले निकली हूं। दूसरी तरफ से सना की आवाज में घबराहट थी। क्या बकवास कर रही है? मैं मेन गेट पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई। ड्राइवर नॉट फाउंड लिखा आया था। इससे पहले कि निशा कुछ पूछ पाती, फोन की लाइन कट गई। स्क्रीन पर बैटरी का आइकॉन तेजी से लाल हुआ और फोन स्विच ऑफ हो गया। अब वो इस गाड़ी में पूरी तरह से अकेली थी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे अपनी पुरानी ट्रिप हिस्ट्री याद आई। ड्राइवर महेश पाटिल, तारीख 2 जुलाई, ठीक 1 साल पहले। और फिर एक भूली हुई खबर की हेडलाइन, ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे पर छोटे मंदिर के पास मौत। और आज की तारीख, आज भी 2 जुलाई थी। अब सब कुछ आईने की तरह साफ था, लेकिन उतना ही ज्यादा डरावना भी। तभी आगे सड़क पर एक पुलिस चेकपोस्ट की टिमटिमाती बत्तियां दिखाई दी। निशा को उम्मीद की एक किरण नजर आई, लेकिन जैसे ही कार पास पहुंची, वो पुलिस वाले बैरिकेड सब कुछ धुएं की तरह हवा में घुल गए। पीछे सिर्फ खाली अंधेरी सड़क थी। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर पड़ी। वक्त था 3:33। सेकंड का अंक चमक तो रहा था, पर आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे समय रुक गया था। निशा की आवाज गले में ही अटक गई जब उसने पूछा, आप कौन हैं? महेश एक बहुत थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब देता है। वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी समय हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और तब से वो यहीं फंस गया है, अपनी आखिरी अधूरी राइड को बार बार जी रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था,
बस एक गहरी, कभी न खत्म होने वाली उदासी थी। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे कभी घर पहुंचने ही नहीं दिया। निशा को एहसास हुआ कि वो किसी बुरे सपने में नहीं, बल्कि किसी और की मौत के एक ही पल में बार बार फंस चुकी है। अब उसे इस लूप को तोड़ना ही था। उसने एक आखिरी हताश कोशिश की। निशा ने उसे वापस उसी हनुमान मंदिर के पास गाड़ी ले जाने को कहा जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे लगा शायद जहां ये कहानी खत्म हुई थी, वहीं से इस भटकी हुई आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, इसे आजाद कर दो। और फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मैडम, ओ मैडम, उठिए। निशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो ऑफिस के गेट के पास एक बेंच पर लेटी हुई थी और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य था। घड़ी में रात के 2:59 हुए थे। फोन में 57% बैटरी और पूरा नेटवर्क था। सना का मैसेज आया हुआ था कि वो घर पहुंच गई है, और कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी। तो क्या वो सब वाकई एक भयानक सपना था? निशा ने राहत की एक कांपती हुई सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने फोन की गैलरी पर पड़ी, और वहां एक खामोश चीख की तरह एक सबूत उसका इंतजार कर रहा था। उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। ये तस्वीर कार के अंदर से पीछे की सीट से ली गई थी। सामने ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन रेयर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा था, जो सीधे कैमरे की तरफ देखकर एक थकी हुई शांत सी मुस्कान दे रहा था। वो डरावना सफर कोई सपना नहीं था, वो सच था। तो सवाल ये है कि अगर राइड सच थी, लेकिन कैब वहां कभी थी ही नहीं, तो क्या निशा उस रात से सच में बचकर निकल पाई है, या फिर उस रात का एक हिस्सा अब हमेशा के लिए उसके साथ सफर करेगा?